बनाए हैं और आपने देखे हैं जिसमें हम लोगों ने कम्युनिकेशन की बात की है, जिसमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि कैसे बोलना है या कैसे सुनना है। लेकिन आज हम एक इससे भिन्न अहम बातचीत करने वाले हैं और वह यह है कि कैसे सोचना है। बहुत बार हमें विद्यार्थी मिलते हैं, साथी मिलते हैं, जिनकी बातचीत और सोच कई बार हमें डरा देती है। वो डरा इसलिए देती है क्योंकि हमें वह बातचीत बेहद पोलराइज्ड दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को या तो एक्सट्रीम ए साइड दिखाई देती है या एक्सट्रीम बी साइड दिखाई देती है, और ये बहुत चिंताजनक लगता है। ये ऐसे है जैसे कि किसी को क्या केवल स्याह दिखाई दे या केवल सफेद दिखाई दे, जबकि देयर आर मेनी मेनी शेड्स ऑफ ग्रे। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बाइनरीज में केवल दो पक्षों के रूप में सोचने से कैसे बचा जाए। हाउ नॉट टू थिंक इन बाइनरीज। आज के इस वीडियो का यही मुख्य उद्देश्य होने वाला है। उद्देश्य इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत अहम है कि हम लोग बाइनरीज में होने वाली सोच को समाज से थोड़ा सा कम महत्व दें। समाज में ये जो स्थिति है जिसमें हम लोग केवल बाइनरीज में सोचते हैं, ये कई बार बहुत चिंताजनक स्थितियां पैदा करती है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्या मतलब है बाइनरीज का। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मूलतः जब हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति केवल किसी चीज का बहुत बुरा पक्ष या उस चीज का केवल बहुत अच्छा पक्ष देख पा रहा है, तब हम इस सोच को बाइनरी कहते हैं। मूल मतलब यह है कि चीजों का ऐसा सरलीकरण करना जिसमें हम विकल्प के स्पेक्ट्रम को, हमारे पास कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं, इसे नजरअंदाज करते हैं और केवल दो विकल्पों को। बाइनरी आप जानते हैं कि बाइनरी वह है भाषा है गणित की जिसमें केवल दो डिजिट्स होते हैं, 0 या 1। ये वही बाइनरी है जिसके आधार पर, इन डिजिट्स के आधार पर डिजिटल टेक्नोलॉजी आती है। और ये बहुत अच्छा प्रतीक है क्योंकि डिजिटल दुनिया में अक्सर बाइनरी सोच का बोलबाला दिखाई देता है। बट कुल मिलाकर बाइनरी का मतलब हुआ केवल दो पक्षों में, है या नहीं है, सही है या गलत है, काला है या सफेद है, इसी तरीके से देख पाना। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो खुद सोच कर देखिए, क्या जब आप चीजों को सोचते हैं तब आपको केवल गुड या बैड यही दो पक्ष दिखाई देते हैं, या आपको इनके बीच के जो ग्रे शेड्स हैं वे भी दिखाई देती हैं? हमें यह समझना पड़ेगा कि बात कोई भी हो, हमेशा उसके दो से ज्यादा, दो एक्सट्रीम, दो एकदम जो दो अंतिम सिरे हैं उनसे ज्यादा संभावनाएं, ज्यादा विकल्प मौजूद होते हैं। बाइनरी में सोचने में दिक्कत क्या है? मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत अहम है कि हम बाइनरी में न सोचें? देखिए, बाइनरी में सोचने की सबसे बड़ी परेशानी है कि यह जटिलता को ओवर सिंप्लीफाई करता है। आप कोई सवाल उठा के देख लीजिए, आप राजनीतिक सवाल ले लीजिए, आप सामाजिक सवाल ले लीजिए, आपको अगर सिर्फ यह दिखाई देता है कि एक पक्ष गलत है दूसरा पक्ष सही है, तो उस मुद्दे में जो जटिलता निहित है, कोई भी मुद्दा ले लीजिए। मतलब मान लीजिए आप कहें कि दहेज, अब साफ साफ दिखाई देता है कि दहेज में क्या गलत हो सकता है, सही हो सकता है। दहेज का एक ही पक्ष है, गलत और सही। लेकिन जब आप उसे जेंडर के पर्सपेक्टिव में, जब देश में होने वाली दूसरी चीजों के पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करते हैं, तब आपको एक से ज्यादा शेड्स उसकी दिखाई देनी शुरू होती। गलत तब भी गलत रहता है, लेकिन तब आपके पास सोच में इन सही और गलत की बाइनरी से भिन्न भी विकल्प मौजूद होते हैं। तो यह दूसरे के लिए जरूरी चीज है ऐसा नहीं है। सच्चाई तो दरअसल यह है कि यह जो व्यक्ति सोच रहा है उसके लिए ज्यादा अहम है कि वह बाइनरी में न सोचे। इसका जो अन्य पे प्रभाव पड़ेगा वो तो एक अलग बात है। आपके सोच का ओवर सिंप्लीफिकेशन आपके हित में नहीं है। इसलिए
बहुत अहम है कि आप बाइनरी से भिन्न विकल्पों पर विचार करें। हम लोग जब बाइनरी में सोचना शुरू करते हैं तो इसका प्रभाव समाज पर बहुत डरावना पड़ता है, क्योंकि समाज में जब आप केवल सही और केवल गलत की तरह देखते हैं तब आपको केवल मित्र और केवल शत्रु दिखाई देते हैं, केवल अच्छा व्यक्ति और केवल बुरा व्यक्ति दिखाई देता है। सच्चाई जबकि इससे बिल्कुल भिन्न है। जिन्हें आप अच्छा व्यक्ति मानते हैं उनके कई पक्ष ऐसे होंगे जो स्याह होंगे, जो ग्रे होंगे। जिन्हें आप बुरे व्यक्ति मानते हैं उनके कई पक्ष ऐसे होंगे जो शानदार होंगे। लेकिन जब हम एक पोलराइज्ड दुनिया में रहना शुरू करते हैं, जब हम केवल बाइनरी तरीके से सोचना शुरू करते हैं, तो हमें कुछ लोग बहुत अच्छे और कुछ लोग बहुत बुरे दिखाई देते हैं। हमारी फिल्मों ने, हमारे महाकाव्यों ने, हमारी दंत कथाओं ने, हमारी धार्मिक कथाओं ने ऐसे ही हमें सोचना सिखाया है। धर्म पर अधर्म की जीत, एक हीरो एक विलेन।